तो चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के भाग 5 और भाग 5 में हम लोग क्वेश्चन आज देखने वाले हैं 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 2a + 3b = 8, 3a - 4b = -5, पर इसको करना है हल। तो हल करना है तो इजी तरीका है। सबसे पहले लिखना आपको है समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर शांत रहिए आप लोग, हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है 2a + 3b = 8, फिर है 3a - 4b = यह समीकरण और यह समीकरण सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या है कि ये जो b का जो मान है ये बराबर नहीं है और हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसमें कितना से गुना करेंगे और इसमें कितना से 3 से। अब क्या लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट में 4 से एवं सेकंड में 3 से क्या करने पर, गुना करने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर रहे हैं हम, तो 4 और 2 में गुना के 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12b बराबर 8 चको 32, पहला हो गया। अब दूसरा में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस ही लिखना है। ठीक है, 4 तिया 12b अब बराबर 5 तिया -15। अब देखिए जब बराबर हो जाए तो इसको काट देना है, ये प्लस और माइनस से कट गया। अभी 8 और 9 जुटेगा तो कितना आएगा 17, ये चला आएगा बराबर 32 में से 15 चल गया तो 17 हो जाएगा। a बराबर 17/17, माइनस में नहीं होगा बाबू, क्योंकि प्लस बड़ा नहीं है, तो जिसका चिन्ह ज्यादा बड़ा रहता है उसी का चिन्ह देते हैं। क्योंकि 32 में से 15 जाएगा तो काहे माइनस लिखेंगे, है ना। -32 में से 15 जाता तो दिक्कत होता, तो उल्टा करते। अब बताइए काट दिए तो a का मान कितना पता लग गया 1, यहाँ लिख दें a बराबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में a बराबर 1 रखने पर, यहाँ कुछ नहीं किया, x y की जगह क्या दे रहा है a भी दे रहा है, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो 2a + 3b = 8, a के जगह पे कितना रख दे 1 रख दे प्लस 3b = 8। अब देखिए 2 और 1 में गुना किए तो 2 प्लस 3b = 8, आधा हिंदी आधा इंग्लिश मन मार ले रहते हैं। अब देखो 3b = 8 और उधर चल गया तो -2, तो 3b = 8 में से 2 गया तो 6। अब b बराबर क्या हो जाएगा 6/3, क्योंकि यहाँ बाबू गुना में है और बट्टा में जाता है तो भागा में हो जाता है। अब 3 से 6 का मर्तबे 2 मर्तबे कट रहा है, तो b का मान कितना, a का मान कितना, यहाँ लिख भी सकते हैं कि सर a का मान 1 आ गया और b का मान कितना आ गया 2 आ गया, यही हो गया आंसर। अब इसको आप जांच भी कर सकते हैं कि हम बनाए वो सही है कि गलत है। हो गया क्लियर, a की जगह पे 1 रख दो, b की जगह पे 2 रख दो, अगर 8 आ गया समझना सही है, इसमें रखेंगे तो -5 आ गया तो सही है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न को हम 2 तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हम 2 तरह से सिखा देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए जैसे बना रहे हैं उसी टाइप के बना देंगे। बस यही दिक्कत है कि सर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बनेगा आसान से ही भी। इसको भी लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है 23h - 29 के बराबर 98। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन के समीकरण होता है हिंदी, ठीक है। अब यहाँ सेकंड में 29 माइनस के बराबर 110 समीकरण, हम बराबर इसको करना चाहेंगे ना जी,
तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 23 है, इसमें 29 से गुना करेंगे। अब बताइए 23 और 23 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 529। चलिए ठीक है, पहले लिखना होगा हमने कि समीकरण फर्स्ट में कितना 23 से एवं सेकंड में 29 से क्या करने पर? गुना करने पर। तो बताइए 23 और 23 गुना किया कितना आया? 529 माइनस 23 और 29 गुना किए तो 667 और के अब बराबर 23 और 98 गुना किए तो 2254 हो गया। अब नीचे 29 और 29 गुना किए कितना आया? 841। अच्छा यहाँ लिख नहीं रहे एच जी, एच है, ये एच हो जाएगा ना। माइनस 23 और 29 गुना किए तो 667 के और 29 और 110 गुना किए तो 3190 हो गया। गुना है सबको समझ में? मतलब बाबू देखो 23 और 23 में गुना किए तो आया कितना? 529 एच, और यहाँ गुना किए तो आया कितना? 667 के, और इससे इसमें गुना किए कितना आया? 2254, और फिर 29 और 29 में गुना किए कितना आया? 841। 29 और 23 में गुना किए कितना आया? 667। 29 और 110 में गुना किए कितना आया? 3190। अब देखिए यहाँ कट नहीं रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? कि सर ऊपर भी बराबर है तो कटेगा कोई? क्योंकि ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए। अब ये कट गया प्लस माइनस। अब बताइए 529 में से 841 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 312 एच है ना। अब बताइए 2254 में से 3190 जाएगा तो माइनस 936। अब देखिए यहां लिख सकते हैं आप H बराबर माइनस 936, अब बटा में माइनस 312, माइनस से माइनस कट गया, और 312 कै मरतबे कटता है? 3 मरतबे। 312 में 3 से गुना करता है 936, मतलब इससे इसमें भाग दें तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो H का मान कितना पता लग गया? 3। अब क्या करते हैं हम? समीकरण फर्स्ट में H बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? सर 23H माइनस 29 के बराबर कितना? 98। अब H के जगह पे कितना रखना है? 3 रखना है। कितना रखना है? 3 रखना है। माइनस 29 के बराबर कितना? 98, और 23 और 3 में गुना किए तो कितना? 69 माइनस 29 के बराबर 98। अब माइनस 29 के रहने दो इधर, और उधर भेज दो किसको? 69 के उधर चलिए तो माइनस कितना हो जाएगा? 69। इस बार बात समझ में नहीं कि उधर जाता है तो ची बदल जाता है। हाँ अब बताइए कि सर 29 के बराबर 98 में से 69 गया, कितना बचा? कितना? 29। अब के बराबर 29 बटा माइनस 29 भागा देंगे तो के का मान कितना हो गया? -1 हो गया, और H का मान कितना हो गया? 3 हो गया। आया बात सबकी समझ में? किसी की दिक्कत इसमें? बोलिए। करो दिक्कत नहीं ना है? तभी एक को स्टूडेंट की दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए नहीं? आगे बढ़े तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर में 23 है, और ये भी कोई खास हार्ड नहीं है। कह रहा है 7x + 4, यहां लिखना है पहले ने कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना हो गया? 7x + 4y = 110। इस समीकरण फर्स्ट खाली 10 है, ठीक है, खाली 10 है तो खाली 10 रहने दो। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहां देखो ये क्या है? 35/2 है। 35/2x + 12y बराबर 25 समीकरण सेकेंड। लेकिन समीकरण सेकेंड जो है से बट्टा में है, भिन्न में है, ठीक है।
इसको हम भिन्न में भी बना सकते हैं, और चाहते हैं कि सर भिन्न से हटा दे तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। कुछ मत करो, इसका भी नीचे 1 मान लो और एलसीएम ले लो। 1 और 2 के एलसीएम ले तो 2 के 2 से 2 भागा दे तो 1 और गुना के तो मतलब भिन्न के जोड़ बना रहे वो, भिन्न के जोड़, भिन्न है और जोड़ रहे हैं तो बोलते हैं भिन्न के जोड़। 1 से 2 भागा दे 2 और 12 दूनी 24y बराबर 25। अब तीसरा तिरछी गुना कर दे तो 35x प्लस 24y अब बराबर 25 दूनी। ये समीकरण सेकंड एकदम आया सज करके, ठीक है, बात है समझ में। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड। इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहां सब ऐसे आओ, चेंज कर दे कलर, वाइट हो जाएगा। ये इसका कैसे ले लिया, मात्र हो गया। ये देखिए अब फर्स्ट और सेकंड को हल करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, हल करना है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिखाए थे। इसमें कितना से गुना कर दे 24 से, और इसमें कितना से गुना कर दे 4 से गुना कर दे। यहां लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में कितना से 24 से एवं सेकंड में 4 से गुना करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू 7 और 24 में गुना करना है तो कितना आएगा, करो जल्दी तुम लोग फर्स्ट में। सात गुने 24 कितना आएगा, चलिए ठीक है 168 ही आएगा, सही है 168 एक्स हो गया। और प्लस 4 गुने 24 करेंगे तब 96y है ना। अब बराबर 10 गुने 24 करेंगे तो 240। अब आइए 4 गुने 35 करेंगे तो 140x प्लस 4 गुने 24 करेंगे तो 96y, 50 गुने 4 करेंगे तो 200। अब कट तो नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या करना होगा, चिन्ह को बदल देना है सबके। ये कट गया, अब 168 में से 140 चल जाएगा, कितना बचेगा 28x और बराबर इसमें से घटेगा तो 40, x बराबर 40 बटा 28 काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 14 तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा 10। x का मान जो आया कितना आया 10 बटा 7, इतना ही x का मान जी। बुक में देखिए तो आंसर इतना ही है। समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना 10 बटा 7 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कितना है 7x प्लस 4y बराबर 10 है ना। अब x की जगह पे कितना रखना है 10 बटा 7 और प्लस 4y बराबर में कितना 7 से 7 तो कट गया, 10 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 और उधर चल गया तो माइनस 10, तो 4y बराबर 10 में से 10 गया तो 0, y बराबर 0, ये बटा में क्या हो जाएगा 4, 4 से 0 में भागा दिए तो 0, तो y के मान और x का मान 10 बटा 7 हो गया। इन है 23 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 24 वाला प्रश्न में। 23 तक किसी की दिक्कत कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में भी दिक्कत रहे तो पूछल कीजिएगा, ठीक है, और नहीं दिक्कत रहे तो आगे बढ़ते चलना। ऐसे तो ये सब आप लोग के घर से बना के आवे चाहिए। आज आया था तुम लोग बना के, रहे क्या वो बना के हाथ उठाओ, 2 आया बना के, पूरा ये बना के, हमको भी लग रहा है। तो अगर नहीं मेहनत करेगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ है क्या कि ओवर ज़्यादा बनाना चाहिए, बुक से भी ज़्यादा बना दो। तो बुक से ज़्यादा कहाँ से बनाएंगे, तो पीछे जो सोल्व कर ले देता है ना उस सब के बना दीजिए, नया नया समीकरण खोज के बना दीजिए। देखिए आंसर आता है उसका कि नहीं आता है, तब ना अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर लाने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ता है, तब अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चोरी के भरोसे 10वां में रहता है ना, उसमें जो फालतू है ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। साल भर में मैथ को इतना रिवीजन करने का मौका मिलता है, रेगुलर क्लास में इतना रिवीजन करने का
मतलब मैथ हम लोग 3 बार ख़त्म कर सकते हैं, इतना टाइम मिलता है। अब देखो ये कैमा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 ये है, चैप्टर 3 है। पहला में वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद और तीसरा 2 चल रैखिक समीकरण। मतलब मुख्य रूप से चैप्टर 10-12 को, ऐसे तो 17 को बना दिए, लेकिन मुख्य रूप से 10-12 को ये चैप्टर है। अगर हर महीना में भी एक चैप्टर हम खत्म करेंगे तो 12 महीना में 12 चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा चैप्टर ही नहीं है। लेकिन स्ट्रगल करना होगा, अपने से बनाना होगा। अगर हम बना दिए तो आप मैथ नहीं सीख पाइएगा। मैथ कहता है खुद से बनाओ। अगर मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है और हम सीखना चाह रहे हैं साइकिल, नौसिखिया है, ठीक है, नौसिखिया मतलब नया नया है, सीखना चाह रहे हैं। अब साइकिल पर खूब बैठल रहेंगे पीछे और दूसरा कोई चलाएगा तो हम सीख जाएंगे, सीखेंगे? ऐसे बताओ। हमको चलाना नहीं, हमरा क्या करना है, बैठल रहना है, और दूसरा कोई चला रहा है तो हम सीखेंगे? कभी भी साइकिल नहीं सीख पाएंगे। एक्सपीरियंस बन जाएगा लेकिन सीख नहीं पाएंगे। देखो गड्ढा में ब्रेक मारना, ये सब बता देंगे हम लोग कि गड्ढा में ब्रेक मारना है, यहाँ स्लो चलो, यहाँ फास्ट चलो, चलो अब तेज चलाओ। एक्सपीरियंस बन जाएगा लेकिन हम लोग चला नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार मैथ भी है कि बैठल रहे से या दूसरा कोई बना देगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। जब खुद से बनाएंगे तो समझ, जैसे खुद से साइकिल चलाएंगे तो डर लगेगा, गिरने का भी भय होगा, गिरेगा भी कई बार, ठीक है, चोट भी लगेगा, दर्द भी महसूस होगा। उसी प्रकार मैथ में भी प्रोसेस होता है कि जब हम मैथ बनाना शुरू करते हैं तो वही समस्या आती है। स्टार्टिंग में डर लगेगा कि गलती हो जाएगा, कैलकुलेशन गलती हो जाएगा, भागा गलती हो जाएगा, गुना गलती हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। मुश्किल बहुत आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा, उसका स्पॉट ड्राइवर बनकर तैयार होगा। जब अभ्यास करेगा अपने से, साइकिल की तरह समझना कि हमको बैठने से, और दूसरा कोई अगर बना रहा है तो उससे हम मैथ नहीं सीखने वाले हैं। जरूर एक्सपीरियंस हो जाएगा साल भर के कि मैथ ऐसे ऐसे बनता है, कैलकुलेशन ऐसे होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप सीख नहीं पाएंगे। एक्सपीरियंस आ जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस करने मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं कि हम बनाना सीख जाएंगे, अनुभव एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ई मैथ इतना देरी में बन जाएगा, इतना बड़ा पेज में बन जाएगा, लेकिन कैसे कैसे बनेगा ये नहीं बना पाएंगे। समय आपको पता, ई मैथ दिए सर तो अच्छा इतना देरी में बनेगा, एक पेज में जाएगा, ये नहीं कह सकता कि सर 2 लाइन में ही बन जाएगा देखते के साथ मैथ नहीं। ये स्टूडेंट अगर इतना मैथ हम बना लिए तो बनाना नहीं जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको जरूर इतना कन्फर्म पता लग जाएगा कि एक पेज से कम में नहीं बनेगा, इतना एक्सपीरियंस खाली मिलेगा उसको। लेकिन कैसे बनेगा इसका एक्सपीरियंस, तभी मिलेगा जब हम लोग खुद से बनाएंगे। इसीलिए बहुत सारा मैथ दिया गया इस टाइप के, ताकि अच्छा से हम लोग सीख सकें। तो आपको क्या करना है कि घर में हम बताएं कि एक बार क्लास वर्क में उतारिए और एक बार होमवर्क में उसको कीजिए। मतलब होमवर्क मतलब घर का काम कीजिए, उसको फिर से बनाइए, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब अगर अदर जगह में आप जाएंगे तो इतना ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा कि आप दोबारा भी पूछिएगा तो हम बता सकें। आप दोबारा तो शायद कोई बच्चा हमारे दोबारा आज तक पूछवे नहीं करता है दोबारा, क्या घर में बने हुए नहीं करेगा, पूछेगा कौन? घर में जब बनाएंगे तो बनाने वाला प्रश्न में ही आपको समझ, जैसे क्या है हमारे लिए इजी लग रहा है सब चीज़ें। कुछ कुछ बच्चे जो जानते हैं उनके लिए इजी लग रहा है, जब नया होते हैं और 10th लेवल में आते हैं तो उसको लिखा होता है कि ये चीज़ें बहुत हार्ड होती है जब खुद से बनाना हम लोग चाहते हैं। कैलकुलेशन में कभी माइनस में गलती, कभी प्लस में। जब स्टार्टिंग में 10वां आता है तो उसको यही समझ में ना आता है सर ये माइनस कब कैसे होने लगता है, कभी घटे लगता है, कभी जुटे लगता है, ये कन्फ्यूजन होता है। यहाँ किसी को नहीं समझ में आता है, कितना होता है जबरदस्ती सबके समझ में आ रहा है, चलो हमरो भी समझ में आ रहा है, इस लेवल में चल रहा है। कितना स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि हाँ उसको नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, उसको नहीं समझ में, रियल में नहीं समझ में आ रहा है। राम बहुत सारा ऐसा भी, अभी भी 20 गो स्टूडेंट ऐसा होगा, 20 से 30 गो या 40 हो सकता है राम औसा, जिसको नहीं समझ में भी आ रहा होगा। बाकी सब के नहीं कर सकते हैं, लेकिन 30-40 गो अभी भी यहाँ पे जो बैठा हुआ उसमें से 30 गो से ऊपर बच्चे का मैथ नहीं समझ में आ रहा होगा। काहे उसका उम्र उस हिसाब से नहीं है कि तुरंत हर चीज़ को पकड़ ले। क्यों? लेवल तो बहुत ईजी है, 10वां लेवल बहुत ईजी है, लेकिन वो डायरेक्ट कोई 6ठा से आया है, कोई 8वां से आया है, कोई 5वां से आया है, तो वो सब चीज़ें नहीं पढ़ के आया है कि सर जोड़ कब होता है, भिन्न का होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्या क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता और वही सब आकर के हम मामला करके फंसाता है। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6ठा 7वां छोड़ दिया तो आप नहीं सीखेंगे 10वां में, यहाँ से भी सीखेंगे, लेकिन मेहनत दुगना करना होगा। खाली हर स्टूडेंट से जो क्लास तड़प के आए हैं
वो हर स्टूडेंट से दुगना तिगुना मेहनत करो, तब क्या होगा, मैथ आप आसानी से सीख जाएंगे। बाकी एक एक प्रश्न हम बता रहे हैं तो फिर आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ तक तो ऐसे आ जाए तो 23 तक के तो स्टूडेंट का नहीं छूटना चाहिए। 24 वाला प्रश्न आ गया, तो 24 वाला तो भी ईजी है। 24 वाला में क्या है बाबू, अब समझ में आपको आ रहा होगा। 24 में क्या कर सकते हैं इसमें, बोलिए। हाँ, सबसे पहले हमको भिन्न के जोड़ बनाना होगा। समीकरण फर्स्ट हल कुछ मत लिखते हैं अभी, भिन्न के जोड़ बना देते। पहला वाला के x/4 प्लस y/5 अब प्लस 1 अब बराबर में 23 है ना। अब इसको क्या करें, प्लस को उधर हम भेज दे, x/4 प्लस y/5 अब बराबर 23 माइनस 1। अब ये दोनों क्या करते हैं, एलसीएम ले ले। 4 और 5 के एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। 4 से 20 में भागा दिए तो 5 और गुना किए तो 5x, यहाँ से भाग दिए तो 4 गुना किए तो 4y अब बराबर 22। 23 में से गया तो 22। अब देखो गुना करेंगे तीसरा तीसरी, 5x प्लस 4y अब बराबर में कितना, 22 और 20 में गुना किया कितना होगा, 400। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये क्लियर है ना। अब सेकेंड में आते हैं, x प्लस कितना बाबू, 5 प्लस y/4 अब बराबर में 23। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो कितना आएगा 20, यहाँ से भागा दिए तो 4x प्लस 5y अब बराबर में कितना है 23। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब क्या होने वाला है, बोलिए आप लोग। 4x प्लस 5y बराबर 23 और 20 में गुना किए तो 400। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप तो समझ रहे होंगे सर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दीजिए, है ना। यही नहीं करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, है ना। तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, बोले यहां से 5x प्लस 4y बराबर 440 समीकरण फर्स्ट। सेकंड में आ जाइए, 4x प्लस 5y बराबर 460। अब क्या है सर, y का मान बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दे। इसमें कितना से गुना कर दे और इसमें 4 से। यहां भी लिखना होगा, समीकरण फर्स्ट में आपने क्या किया, 5 से एवं सेकंड में 4 से गुना करने पर। तो चलिए फर्स्ट में गुना करेंगे तो 5 और 5 में गुना किए तो 25x प्लस 5 और 4 में गुना किए तो 20y अब बराबर 5 और 44 में गुना किए तो 0 20 21 हो गया, है ना। अब नीचे गुना करेंगे तो 16x प्लस 20y और 4 से 46 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए आप लोग, कितना आ जाएगा। देखो 0 और 4 में गुना किए तो 0, 6 और 4 में गुना किए तो 24, 24 के 4 हाथ में कितना रह गया 2 और 4 और 4 गुना किए तो 16, 16 और 2 18 हो गया। क्लियर, यहाँ पे 22 हो गए। चलिए कंप्लीट हो गया। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर y का मान जरूर बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है, तो कटने का संभावना यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे नहीं। अब देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, दोनों बराबर है, काट सकते हैं। अब यहाँ पे हम काट दिए। अब बताइए 25 में से 16 गया तो 9x, कितना 9x। अब बताइए घटा तो 360, x बराबर कितना हो गया 360 बटा 9, 9 से काट दिए कितना मरतबे 40 मरतबे, x का मान कितना 40। अब क्या करेंगे हम लोग, तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 40 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखिए कहाँ, यहां से उठा लो, 5x प्लस 4y बराबर 440, तो 5 गुने 40 प्लस 4y बराबर 440। यहाँ गुना करेंगे तो 200 प्लस 4y बराबर 440, 4y बराबर 440 से इधर चल गया तो
-200, तो 4y बराबर 440 में से 200 चल जाएगा, कितना 240। अब y बराबर 240 बटा 4, 4 से 24 का मरतबा कटता है 6 मरतबा, पूरा काटे कितना आ गया y का मान 60 आ गया, कितना आ गया 60। मतलब 4 से 240 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 चला आएगा। आए बात सबको समझ में? तो x का मान और y का मान हम लोग क्या किए, निकाल लिए। यहां तक किसी की दिक्कत है? यहां तक दिक्कत किसी के नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कितना आ गया हम लोग जी 24। लगता है 25 तक लास्ट करना पड़ सकता है, क्या कि समय लगभग होने वाला है। अब ये देखो, ये लगा सर ये तो दे दिया है दशमलव में और ये ऐसे दे दिया है, ये इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा, इसका हल ही नहीं होगा, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन है बहुत इजी, ऐसा नहीं कि देखने में जो भी हार्ड लगे, पर इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट तो ठीक लग रहा है, सेकंड का मामला गड़बड़ लग रहा है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट अगर सोल्व करो, पहले सोल्व कर देते हैं हम। x माइनस वाई बराबर 9/10 तो लिख ही सकते हैं ना, 9/10 लिख सकते हैं। 0.9 के हम 9/10 भी लिख सकते हैं। अब और चाहते हैं सर इसको और इजी कर ले, और इजी मत करो, 9/10 ही ठीक है। अब इसको करो नीचे वाला सेकंड वाला के 11/2x प्लस y बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसको तिर्यक गुना जिसको बोलते हैं। तो यहां से हम गुना करें तो क्या लिखेंगे बाबू 2x प्लस y, अब बराबर में यहां से गुना करेंगे तो 11। अरे बात समझ में? यहां से इसमें गुना किए हम तो लिख दिए, फिर बराबर दिए, यहां से गुना किया कितना आया 11, तिरछा तिरछा पे गुना किए। क्लियर है? अब यहां तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर x प्लस y बराबर 11, और बटा में कहा आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, क्योंकि गुना में है तो आगे बटा में 2। ये क्या हो गया, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन क्या है सेकंड है। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं बोलिए? अब आप लोग फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, यहां लिख सकते हैं ना कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बोलिए, x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड x प्लस वाई बराबर 11/2 समीकरण सेकंड। क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये बराबर है, प्लस माइनस है, इसको हम यहीं पे ही काट सकते हैं, काट दिए तो x जोड़े तो 2x, इधर जोड़ेंगे 9/10 प्लस 11/2, दोनों को ऐसे ना जोड़ेंगे हम, तो 2x बराबर एलसीएम लिए तो कितना हो गया 10 हो जाएगा, एलसीएम लिए तो 10, यहाँ आ गया 9 प्लस यहाँ से भागा दिए तो 5, 11 5 55, मतलब भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो ऐसे ना बनाओगे। अब देखिए 2x बराबर 9 और 55 जोड़ दिए तो 64 हो गया, अब बटा में 10, 2 से 64 काट सकते ऊपर में, काट दें तो कितना आ गया 32, x का मान कितना 32/10 ही रहने दो, ऐसे तो काटेंगे और तो 16/5 हो जाएगा, या दशमलव में करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो 16 होगा ना, इसके नीचे 5 होगा ना बाबू, तो 16/5 भी बोल सकते हैं x का मान। सर दशमलव में करेंगे तो 3.2 बोल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा ही रहने दो। अब हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 32/10 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है x माइनस वाई बराबर 9/10, x की जगह पे कितना रखे 32/10 माइनस वाई बराबर 9/10 माइनस वाई बराबर 9/10, उधर चल जाएगा तो माइनस 32/10 माइनस वाई बराबर एलसीएम लिए तो 10, 9 माइनस 32, तो माइनस वाई बराबर घट गया तो कितना आ गया बोलिए, अरे 9 में से 32 गया कितना आया 23 आया, है ना, -23/10, माइनस माइनस काट दिया, y का मान कितना हो गया 23/10, इसको 2.3 भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप, हाँ इसको दशमलव में बोलना होगा तो 3.2 कंप्लीट x और y का मान। बताइए इसमें कहीं किसी का दिक्कत हुआ समझने बूझने में तो बोलिए।
बोलिए कहीं किसी की दिक्कत है जी? नहीं? तुम लोग के पीछे है दिक्कत? बीचों में कैसे हो जाता है? कहाँ बीचों में? यहाँ यहाँ देखो कैसे हो गया बीच में। अब बीच वाला मामला अभी तक नहीं समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये समझ में आया, x माइनस वाई बराबर 0.9, दशमलव हटाएं तो 9/10 कर दिए। फर्स्ट समीकरण आया। सेकंड की बात करते हैं, यहां से क्या एक है तो इसको बटा तो नीचे 1 मान सकते हैं ना, किसी के नीचे भी 1 मान सकते हैं। अब क्या करना है, थोड़ा गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। तो ये अगर इससे हम गुना करेंगे, इससे यदि हम गुना करेंगे, ये पूरा से गुना करना इसमें 1 में, तो 1 के साथ गुना करेंगे तो सेम ही लिखा जाएगा ना। 1 के साथ गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना लिखाएगा, 2x प्लस वाई। 1 से गुना कितने ही लिखा गया, बराबर है तो बराबर। अब 1 और 11 में गुना करेंगे तो 11। अब क्या ये गुना में है, ये गुना में है तो यहाँ आ सकता है, बटा में आ सकता है। तो x प्लस वाई बराबर 11, ये बटा में आ गया 2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और ये फर्स्ट वाला देखो यहाँ रखे और सेकेंड वाला यहाँ रखे, और जैसे बना रहे थे उसे बनाते चले। और बताइए कहीं किसी की दिक्कत? बोलो, क्या बोल रहा है? बोलो ना जी, फिर से। हाँ, आंसर गलत है। कितना आंसर? सब बंदर कहीं को रहा है तो बकलोल कहीं के। यार हम कई बार यहाँ बोले कि यार काटेंगे तो देख आएगा 16/5 आएगा। यार 3.2 भी लिख सकते हैं, यार लिख सकते हैं 32/10, तो करा आंसर हुआ 16/5 है। इसलिए तो हम एक करके तुमको सोल्व किए। और दिक्कत कहीं है? आंसर में दिक्कत ना है, आंसर सही हाल है। अरे कई तरीका से लिख सकते हैं। 1 रुपया के हम 100 पैसा भी बोल सकते हैं, 1 रुपया भी लिख सकते हैं। दशमलव में लिख दिए तो 3.2 लिख दें, इससे छोटा कुछ होगा ही नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न को चले हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न सबसे अभी तक में हार्ड है, अभी तक में सबसे हार्ड यही प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये झारखंड में है, आ गया झारखंडी, अभी चल रहा था बिहारी। देखो ये कैसे बनेगा, तो सर अगर रहे 2u प्लस v बराबर 7/3uv, है ना। हम चाहते हैं कि इधर से uv खत्म हो जाए, तब क्या करते हैं, दोनों तरफ uv से भागा दे देते हैं। हाँ, लिख देना है, लिख दे क्या, दोनों तरफ uv से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग दे दे। हाँ, तो 2u प्लस v बटा क्या कर दिए, uv लिख दिए। अब बराबर में 7uv, अब बटा में कितना 3, इसमें भी uv कर दें। देखिए तो दोनों तरफ अभी क्या किए, uv से भागा दिए कि नहीं दिए, दिए हैं। अब बताओ, इसको चाहे का हम अलग तोड़ दें, इसको तोड़ के रखेंगे क्या होगा, 2u बटा uv लिख सकते हैं। इसको खाली लिख रहे हैं हम, प्लस v बटा uv। फिर देखिए भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो यही चीज चलाएगा। ऐ बात समझ में, तब आगे बढ़ेंगे। ऐ समझ में, बोलो जल्दी। अब बराबर ये तो ऐसा ही कट जाएगा, तो 7 बटा क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहां भी देखो कट रहा है जी, u से u कट रहा है, v से v कट रहा है, क्या बचा 2/v। अब प्लस 1/u और बराबर 7/3, ये बच गया। यहां तक आया सबको समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया। इसी प्रकार पहले दूसरा का भी हल कर लो तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट का हल कर लिए। अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1/v बराबर x, 1/v को क्या माने हम, x माने, 1/v को क्या माने x, कॉमा 1/u के क्या मान ले तो
वाई, 1/v को क्या माने x और 1/u के क्या माने y। अब यहाँ पे मान हम रख देते हैं, यहाँ पे कहाँ पे 2 हम नहीं लिख रहे हैं बाबू, हम मान रहे हैं। अभी माने में हम किसी को भी कुछ मान सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है। हम मान रहे हैं कि सर 1/v का मान x माने, 1/v का मान और 1/u के मान y माने। अब क्या है तो ई लिखल है, इसका मतलब क्या होता है सर 2 गुने u 1/v होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है, अरे इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, 2 गुने 1/v लिख सकते हैं। इसको हम इसको लिख सकते हैं 2/v का मतलब ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इसको फिर गुना करें तो 2u 2/v हो जाएगा। तो हमको पता है ना कि 1/v को क्या माने x माने, 1/v को क्या माने, अब पहले क्या है 2 है तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस 1/u के क्या माने y, तो 1/u के जगह क्या रख दें हम, अब बराबर में 7/3। आया समझ में सबके, तब बोलो आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को हल किए, इसको मान लिए क्या चाहिए समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड को हम बनाएंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड को, समीकरण सेकंड क्या है u प्लस 3v बराबर 11/3 u v। हो गया क्लियर। अब क्या करें, दोनों u भी इधर आ गया तो हम दोनों u भी की चाहते इधर से हट जाए तो कैसे हटेगा, हाँ दोनों तरफ u भी से भाग देने पर, तो दोनों तरफ भाग दे कितना है u प्लस 3v बटा u भी, अब बराबर 11/3 u भी बटा में क्या हो जाएगा u भी। अब क्या करें, इसको अलग कर दे हम, u बटा कितना हो जाएगा u भी प्लस 3v बटा u भी, अब बराबर ये तो काट गया 11/3। अब यहाँ भी देखो काट सकते हैं आप, u से u कट गया, v से v कट गया, क्या बचा 1/v, अब प्लस 3/u, अब बराबर 11/3 है ना, 11/3। 1 मिनट, यहाँ तो इक्वेशन गलत लिख देना, भी ना इधर जी, भी है यहाँ पे, और इसमें क्या मान लिया भी मान लिया, यू बटा ना, ठीक तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/u को क्या माने थे हम, माने क्या 1/v को क्या माने थे हम, यहाँ देखिए x माने हैं, यहाँ भी मानना है, और 1/u को क्या माने y। तो 1/v की जगह पे कितना रखे x और 3 है, और 1/u के क्या माने y, तो 3y हो जाएगा यहाँ पे 3y। 3 गुने 1/u इसको लिख सकते हैं, तो 3 रह दिया, 1/u के मान कितना हो गया y, अब बराबर 11/3। इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर यहां से लिखेंगे, यहां तक है सबको समझ में। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है होगा x 2x प्लस y बराबर 7 इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड x प्लस 3y बराबर 11/3, यह बराबर है एक y का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसमें 300 इसमें 1 से, यहाँ लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में 3 से एवं सेकंड में 1 से गुना करने पर, है ना। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं अब हम लोग। समीकरण फर्स्ट में गुना करें 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस 3y, अब बराबर 7/3 से 3 में गुना करें तो कितना आएगा 7 आएगा। 7/3 में 3 से गुना करेंगे तो 7। यहाँ देखिए x प्लस 3y बराबर 11/3, क्योंकि 1 से गुना करें तो सेम लिखा जाएगा। अब देखिए कट रहा है, नहीं तो चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, 6x में से x के चल गया, कितना बचा 5x, 7 में से 11/3 खत्म चल जाएगा,
5x बराबर 7 या भिन्न के घटाओ, इसको बना लीजिए तो कितना आ गया 3, 7 माइनस 11 कितना आएगा घट के 10/3, 5 से कट गया 2 मरतबे, x का मान कितना हो गया 2/3 हो गया, x का मान 2/3। आप क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2/3 रखने पर, अभी x का मान आया, अभी u भी का मान नहीं है, हमको निकालना u भी का मान आया, किसका मान x का मान 2/3। तो आप समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं तो फर्स्ट कितना है बोलिए यहाँ पर इसे 2x प्लस y बराबर 7/3, x की जगह पे कितना रखे हम 2/3 प्लस y बराबर 7/3 हो गया, 2 दूनी 4/3 प्लस y बराबर 7/3। अब अगर y का मान हम निकालना चाहते हैं तो y बराबर 7/3, उधर चल गया तो माइनस 4/3, y बराबर खत्म हो गया घट गया तो कितना आएगा एलसीएम ले तो 7 - 4 मतलब y का मान कितना 3/3, काट दिए तो y का मान 1, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसको इधर साइड कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या है कि हम 1/v बराबर क्या माने थे x और 1/u बराबर माने थे y और 1/v बराबर माने थे x और x का मान कितना आया, x का मान कितना आया 2/3, तब 1/v बराबर भी 2/3 हो गया। अब देखिए तीसरा तीसरी गुना करे तो क्या हो जाएगा 3 और 1 में गुना किए थे v और 2 में गुना किए तो 2v और 3 1 में गुना किए तो 3, तो v बराबर कितना हो गया 3/v का मान 3/2 हो गया और 1/u और y का मान कितना आया 1, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो u बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, v बराबर 3/2 और u बराबर 1 हो गया। तो आज का क्लास इतना ही तक, बाकी इस टाइप के और 1-2 प्रश्न है तो कल बताएंगे। ठीक है, क्योंकि समय ओवर हो रहा है तो लास्ट कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, बोलिए। हाँ बंद कर दो।